4 मिलियन साल पहले इंसानों में सबसे खतरनाक म्यूटेशन हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों में स्पेशल एबिलिटीज आ गई थी, जिन्होंने फिजिक्स के लॉज को भी तोड़ के रख दिया था। लेकिन उनको एक खाली आइलैंड में आइसोलेट कर दिया गया था, जिससे वो लोग वहाँ ट्रेनिंग करके और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बन सके। उन बच्चों में से एक लड़का जिसका नाम एसे है, जो कि एक वर्थलेस नूब और कमजोर लड़का है, जो कि रोज बुली होता था पर फिर भी अपनी ओवरपावर्ड एबिलिटीज को छुपा के रखता था। पर एक दिन उसकी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट क्योया आता है, जिसे क्लास का बुली बोलता है, ओए बच्चे, चल जल्दी से अपना टैलेंट बता, नहीं तो मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। क्योया बोलता है, चल अगर मैं नहीं बताता तो क्या करेगा, और अगर ज्यादा बोला ना। और क्योया के साथ एक और ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, जिसका नाम नाना है, और उसकी स्पेशल एबिलिटी माइंड रीड करना है। क्लास के बाद नाना ऐसे के पास आती है और बोलती है, मुझे पता है तुम अगली हो, जिसकी वजह से तुम बुली होते हो, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। लेकिन तभी वो बुली वहाँ आता है और बोलता है, ना तुझे इसका दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, ये वीक और टैलेंटलेस। और उसकी लाइफ हमेशा से ही ऐसी रही है। ऐसे को सबने अवॉइड किया था क्योंकि वो एक म्यूटेशन था, बल्कि उसके खुद के फादर ने उसे हेट किया और इसलिए उसे रिमोट आइलैंड में भेजा। वहीं स्कूल के बाद ऐसे जब वापस जा रहा था, तभी नाना उसका पीछा करने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर वो अपनी ओवरपावर्ड एबिलिटीज को छुपा के क्यों रखता है। तब ऐसे बोलता है, मैं बस सेफ रहने के लिए अपनी पावर्स को छुपा के रखता हूँ, क्योंकि रूमर्स फैल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के एनिमीज इस आइलैंड पे हमला करने आ सकते हैं। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी नाना हवा के झोंके से खाई में गिरने वाली थी, लेकिन ऐसे उसे बचा लेता है। और घर लौटते समय नाना ऐसे को क्लास के रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए कहती है और ऐसे उसे थोड़ा टाइम लेने की कहता है, जिससे वो उसे सोच सके। वहीं अगले दिन रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए डुएल बैटल शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले मूगू और आइस प्रिंस सेया का बैटल था। और जैसे ही वो बैटल शुरू होता है, सेया मूगो पे आइस क्रिस्टल से हमला करता है, पर मूगो तभी उस पे फायर की मदद से हमला करता है, पर सेया उसे अपने आइस स्टॉर्म की मदद से मूगो को हरा देता है। पर तभी मूगो अपना जीगा इन्फर्नो अटैक करता है, जिससे उन स्टूडेंट्स को लगने वाली थी। पर तभी वहां ऐसे अपने टैलेंट को यूज करता है, जिससे वो मूगो के अटैक को काउंटर कर लेता है। और जब हमें पता चलता है कि ऐसे का टैलेंट दूसरों का टैलेंट्स को न्यूट्रलाइज करने वाली है, और ऐसे की इस पावर को देखते हुए सभी म्यूटेंट्स उसे अपना लीडर चुन लेते हैं। तभी शाम के टाइम ऐसे नाना को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से ही अपनी पावर्स को यूज करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। तभी नाना उसका हाथ पकड़ के बोलती है, ऐसे बस तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग शांत हो पाया, थैंक्स। पर तभी नाना ऐसे को नीचे खाई में गिरा देती है। तब जाके ऐसे को ये बात रियलाइज होती है कि नाना ह्यूमैनिटी की एनिमी है। नाना बोलती है, ह्यूमैनिटी के दुश्मन मैं नहीं, बल्कि तुम ऐसे हो, तुम। और तभी ऐसे खाई में गिर जाता है। अगले दिन मूगो नाना से ऐसे के बारे में पूछता है और कहता है, वैसे आज ऐसे क्यों नहीं आया? हाँ, वो तो क्लास का लीडर है। उसकी बात पे नाना उसे पता नहीं कहकर टाल देती है। वहीं लंच टाइम में मूगो फिर से एक लड़के को बुली करने लगता है, पर तभी अगले सीन में जमीन पे गिरा मिलता है और यही बोलता है, मुझे अपने लंच टाइम में कुछ ज्यादा शोर नहीं पसंद। तब हमें पता चलता है कि याही के पास टाइम फ्रीजिंग की ताकत है, पर नाना को कुछ अजीब लगता है और इसलिए याही के साथ लंच करने आती है। और उसकी ताकत देखने के लिए वो पानी का ग्लास उसके ऊपर गिरा देती है, पर अगले ही पल वो ग्लास अपनी जगह पर आ जाता है और एक बूंद पानी भी याही के कपड़ों पर नहीं फैलता। नाना उससे उसकी पावर के बारे में पूछती है और याही अब की बार सच बोलता है, क्योंकि नाना के सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो माइंड रीड कर सकती है इसलिए। और यही बताता है कि उसकी ताकत पास्ट को बदलने की है। पर तभी अचानक से वहां क्योया आ जाता है, जो कि नाना से ऐसे के बारे में पूछता है और कहता है, मैंने आखिरी बार ऐसे को तुम्हारे साथ देखा था, पर अब वो कहीं नहीं है, बल्कि उसका कमरा भी खाली है। तब नाना किसी तरह इस टॉपिक को घुमाने की कोशिश करती है, पर क्योया याही से इसके बारे में जानकारी निकालने की कहता है, जिससे ऐसे के किलर के बारे में कुछ पता चल सके। याही उसकी बात को मान लेता है और नाना के साथ ऐसे के बारे में जानने के लिए वो बार बार पास्ट में जाने की ट्राई करता है, पर याही को कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं नाना को डर था कि बस याही को यह ना पता चल जाए कि ऐसे को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि नाना ही है। तब नाना याही को कल देखने आने की कहती है, पर याही उसी पे शक करने लगता है और बोलता है, आखिर तुम मुझे ऐसे के बारे में जानने से रोक क्यों रही हो? कहीं तुम नहीं ऐसे को तो नहीं मारा? उसके बाद वो दोनों खाई के पास आ जाते हैं जहाँ नाना ने ऐसे को गिराया था।
पर याही को इतनी बार पास्ट में जाने के बाद भी कुछ सच्चाई का पता ही नहीं चल रहा था। तभी याही बोलता है, मैं बाल भल अभी अगर तुम मेरे को पास्ट में देख लेती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तभी नाना को याद आता है कि उसने पास्ट में याही को देखा था ऐसे को मारने से पहले, और जब याही वहां से चला गया था तभी नाना ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। इन सब के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पर उसी रात नाना याही को बुला के फॉरेस्ट की तरफ ले जाने लगती है और उससे बोलती है, मैंने तुम्हें ये ही नहीं बताया क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन उस दिन मेरे और ऐसे के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया था जिसने ऐसे को मार डाला। और याही ऐसे को ढूंढने के लिए जैसे ही पास्ट में जाता है फिर कभी वापस नहीं आ पाता। वहीं दूसरी तरफ क्योया ऐसे के बारे में जानने के लिए उसी तालाब में देखने जाता है। तो गाइस जी थी आज की वीडियो। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।